हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आज हम आर एस अग्रवाल का परसेंटेज चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक का सॉल्यूशन करेंगे और क्वेश्चन सेट का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, इफ ए एक्सीड्स बी बाई x%, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए, ए बी से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? x% ज्यादा है। ए बी से ज्यादा है मतलब ए ग्रेटर देन बी है, तो ए माइनस बी का कुछ वैल्यू आएगा। ठीक है, एक और बात कहा है, ए बी से कितना ज्यादा है? x% ज्यादा है, तो बी एक्स बाई 100 हो जाएगा बी का x%। तो देखिए a माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस है, ये कितना है? ये हमें क्वेश्चन में बताया है bx बाई 100 के साथ इक्वल है। तो यहां से हम कैलकुलेशन करके देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल्स टू हम लिखेंगे, इस माइनस बी को राइट साइड लेके आओ तो क्या होगा? प्लस बी हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड में हमारा पहले से ये वाला था, तो ये होगा bx बाई 100। तो देखो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27, 0.02 इक्वल्स टू व्हाट परसेंटेज। इसको मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं करूंगा, आपको सॉल्व करके आंसर को कमेंट कर देना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 28, द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 2/5% इज। मतलब 2/5% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना फ्रैक्शन में आएगा? ऑप्शन भी देखो फ्रैक्शन में है, तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, 2/5 लिख लेंगे। और परसेंटेज का मतलब मैंने बहुत बार बताया है, डिवाइडेड बाई 100 कर देना है। ठीक है, तो 2/5 जैसे है इसको ऐसे रखेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं 2/5। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन देंगे और नीचे जो डिवीजन में होता है, ये मल्टीप्लाई करने के लिए इसको रिवर्स करना पड़ता है। मतलब इसको हम लिखेंगे 1/100। ठीक है, तो ये बेसिक रूल होता है मल्टीप्लीकेशन डिवीजन का, तो इसको याद रखना है। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आ जाएगा आपका 50। तो 5 इंटू 50 क्या होगा? 250। और ये कहां पे है? डिनोमिनेटर में है, मतलब ऊपर 1 है, डिनोमिनेटर में है। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 2/7 इज 1/35। तो क्वेश्चन का आसान मतलब है 2/7 का कितना परसेंट 1/35 होता है। तो हमें तो पता नहीं, हम इसको x एज्यूम कर लेते हैं। तो x% अगर है तो मतलब x/100 हम लिखेंगे। किसका x%? 2/7 का x%। तो यहां पे हम 2/7 मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 से इसको डिवाइड करो तो ये आ गया 50। तो दिस इक्वल्स टू हो जाता है x/3, 5 एंड 0। अब ये किसके साथ इक्वल है? ये हमारा 1/35 के साथ इक्वल है, तो दिस इक्वल्स टू हमारा 1/35 हो जाएगा। देखिए यहां से डिवाइड कर दो तो ये 10 हो गया, तो x का वैल्यू आपका आ गया 10। क्योंकि ये 10 यहाँ पे नीचे था, राइट साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ऑप्शन बी मतलब 2/7 का 10% आपका 1/35 होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 0.05 इज हाउ मेनी परसेंट ऑफ 20। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पैटर्न का जो भी क्वेश्चन है उसके लिए एक आसान सा शॉर्टकट है। सबसे पहले आपको देखना है किसके रेस्पेक्टिव में आपको परसेंटेज निकालना है। यहां पे कहा है परसेंटेज ऑफ 20, मतलब 20 के रेस्पेक्टिव में आपको परसेंटेज निकालना है। किसका परसेंटेज? 0.05 का। तो ऐसे केसेस में जिसके रेस्पेक्टिव में निकालना है उसको नीचे लिखना है। नीचे मतलब ऐसे आप एक डिवाइड दे दोगे, नीचे डिनोमिनेटर में जिसके रेस्पेक्टिव में निकालना है, मतलब यहाँ पे 20, तो 20 को नीचे लिखेंगे। और किसका निकालना है? यहाँ पे देखिए 0.05 का, तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 0.05। अब इसको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो अब इसको हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे 5 आएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.25 आ जाएगा। तो देखो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से एक बार बताता हूं, जिसके रेस्पेक्टिव में निकालना है उसको डिनोमिनेटर में, और जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में रखना है, और फिर उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करो, तो ऐसे टाइप में जो परसेंटेज निकालना है उसका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज
25% ऑफ 25% इक्वल टू, तो 25% का 25%। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 25% का मतलब है 25 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इसका भी 25%, तो 25 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। ऊपर 25 इंटू 25 जो कि हमारा 625 होता है, और नीचे 10,000, ये हो गया 10,000। अब यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे, जस्ट पॉइंट को मूव करेंगे। नीचे 1 के बाद 4 जीरो है तो पॉइंट 4 डिजिट मूव होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे 0.0625। देखिए पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ गया, तो ये हमारा ऑप्शन सी के साथ इक्वल है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट परसेंट ऑफ 2.7 kg इज 18 ग्राम्स। तो ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरह है। सबसे पहले देखिए 7.2 kg के रेस्पेक्टिव में हमें निकालना है। किसका निकालना है 18 ग्राम्स का। तो पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसके रेस्पेक्टिव में निकालना है उसको डिनोमिनेटर में, और जिसका निकालना है उसको न्यूमरेटर में, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, 18 ग्राम्स है और 7.2 kg है, तो सबको हमें एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो 7.2 kg को हम 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ग्राम्स में आ जाएगा। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में क्या आएगा 7200, एक ही बार में मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर आएगा हमारा 18 ग्राम। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो परसेंटेज आ जाएगा। अब 20 कैंसिल हो गया। अब 4 से इसको डिवाइड करो तो दिस इक्वल्स टू 1/4। 1/4 हमारा 0.25 के बराबर होता है, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, इफ 31% ऑफ ए नंबर इज 46.5 देन द नंबर इज। तो क्वेश्चन में कहा है एक नंबर का 31% 46.5 है, तो नंबर क्या है। तो सबसे पहले जो नंबर के बारे में हमें कहा है उसको हम x एज्यूम कर लेते हैं। तो x हमने एज्यूम किया। अब इसका 31%, मतलब यहाँ पे 31 और डिवाइडेड बाई 100, तो ये जो वैल्यू हमें मिला ये किसके साथ इक्वल है 46.5। तो यहाँ पे 46.5 हमने लिख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। 31x जैसा था इसको रहने दो। अब इस 100 को आप इस साइड लाओ तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 4650। अब 31 से इसको डिवाइड कर दो तो आपको 150 आ जाएगा, तो मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, व्हिच नंबर इज 60% लेस देन 80। तो क्वेश्चन में कहा है नीचे जो 4 ऑप्शन है इनमें से कौन सा नंबर 80 से 60% लेस है। तो देखिए 80 से 60% लेस मतलब 80 से 60% कम है, मतलब 80 का 40% है। हमारा टोटल तो 100% होता है, तो 100% में से 60% कम है, मतलब एक्चुअल में नंबर 40% होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे 80 का 40% निकालेंगे, तो दिस इंटू 40/100। तो देखिए ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो गया। 8 इंटू 4 32, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ए नंबर एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ बाय 40, द नंबर इज। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से समझना है। क्वेश्चन का मतलब मैं सबसे पहले बताता हूं। एक नंबर है, सपोज नंबर को आप x एज्यूम कर लो, ठीक है। अब कहा एक्सीड्स 20% ऑफ इटसेल्फ। यहां पे देखिए 20% ऑफ इटसेल्फ मतलब x ज्यादा है, किससे ज्यादा है, इसके खुद के 20% से ज्यादा है। कितना ज्यादा है 40 ज्यादा है। सबसे पहले तो x ज्यादा है तो x से हम माइनस करेंगे किसको, इसके खुद के 20%, मतलब 20x/100 ये होगा इसका खुद का 20%। तो इन दोनों का जो डिफरेंस वो हमारा क्या दिया हुआ है, देखिए 40। तो यहां पे हम 40 लिख लेंगे। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा 80x/100 इक्वल्स टू 40। अब यहां से डिवाइड करो तो 2, इसको डिवाइड करो तो 50। तो देखो x का वैल्यू आपका 50 आ गया, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट परसेंट इज 3% ऑफ 5%। तो 5% का 3% कितना परसेंट होता है, कितना फ्रैक्शन नहीं, कितना परसेंट होता है। यहां पे देखिए, ठीक है।
तो सबसे पहले 5% मतलब 5/100 और इसका 3%, तो इंटू हम 3/100 लगा देंगे। ठीक है, अब कहा है ये जो टोटल नंबर आया ये कितना परसेंटेज है। अब परसेंटेज का मतलब नीचे 100 चाहिए, तो 100 हमें नीचे चाहिए ही चाहिए। तो दिस इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 × 5 क्या होता है 15 और डिवाइडेड बाई 100 कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 100 हमारा एक्स्ट्रा रह गया, इसको हम लिखेंगे इंटू 1/100। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब पॉइंट को मूव करेंगे, तो नीचे 2 0 है तो पॉइंट 2 डिजिट मूव करेगा, मतलब ये हो जाएगा 0.15 और नीचे देखिए 1/100 एक और हमारा था, तो यहाँ पे हम 100 दे देंगे। तो देखिए ये जो आया इसके नीचे 100 है, मतलब ये एक परसेंटेज है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया परसेंटेज का मतलब नीचे 100 होना चाहिए। तो ये कितना परसेंट है 0.15%। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, इफ 37.5% ऑफ ए नंबर इज 900 देन 62.5% ऑफ द नंबर इज। तो देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो नंबर के बारे में हमें बताया है उसको हम 1 से एज्यूम कर लेते हैं। अब इसका 37.5%, सबसे पहले तो 37.5 का मतलब क्या होता है 2 × 37 जो कि हमारा 74 आता है और +1, मतलब ये होगा हमारा 75 डिवाइडेड बाई 2 और परसेंटेज के लिए नीचे 100। तो ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा 900 के बराबर है, तो यहाँ पे हमने 900 दे दिए। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 75x डिवाइडेड बाई 200 हो जाएगा लेफ्ट साइड में, और इस साइड में जो 900 है इसको ऐसे रहने दो। अब 25 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब 3 से इसको डिवाइड करो तो 300 और 8 से 300 को मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2400। अब देखिए यही पे खत्म नहीं होता है, आपको पूछा है उसी नंबर का 62.5% कितना होता है, तो इसका हमें 62.5% निकालना है। तो 62.5 का मतलब क्या होता है 62 × 2 दैट इज 124 और +1 दैट इज 125 और नीचे हमारा 2 है और परसेंटेज के लिए डिवाइडेड बाय 100 तो करना ही होगा, तो कर दिए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 12 आ गया। अब 12 × 125 इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑप्शन सी 1500 आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 38, x परसेंटेज ऑफ y इज y परसेंटेज ऑफ व्हाट। तो देखिए ये एक्चुअली दिया है एक मैथ, लेकिन एक्चुअली ये एक फॉर्मूला है, इसका आंसर आ जाएगा x। मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करके दिखाता हूं। मान लो जिस नंबर को हमें निकालना है उसको हम a एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इस पोर्शन को कैलकुलेट करना है, पहले जो है, ठीक है, x परसेंटेज ऑफ y मतलब y का x%। अब देखो ये जो वैल्यू आया ये क्या होगा, इक्वल होगा किसके साथ, y% ऑफ a। a एक वेरिएबल है जिसको हमने एज्यूम किया है, तो y% मतलब y/100 किसका, a का। तो यहाँ पे देखिए 100 और 100 डिवाइड हो गया, y और y डिवाइड हो गया, तो देखिए a का वैल्यू हमारा x आ गया। तो मतलब x का y% या फिर y का x% दोनों सेम बात होता है। इसको कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसके लिए मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपको कहा 50 है, इसका 61% आप निकालो, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100 होगा, डिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इसको करने से अच्छा है 61 का, मैं लिखता हूं 61 का 50% निकालना। तो ऐसे अगर आप करोगे तो इसको आप 2 सेकंड में आंसर कर पाओगे। देखो 50% मतलब हाफ होता है, तो 61/2 जो कि हमारा 30.5 हो जाता है। तो देखिए आप सेकंड में आंसर कर दिए, लेकिन अगर पहले वाले आप देखोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो रहा था। तो ऐसे केसेस में आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 39, बाय हाउ मच इज 30% ऑफ 80 ग्रेटर देन 4/5 ऑफ 25। तो क्वेश्चन का मतलब एकदम आसान है, दो नंबर है, एक है 80 का 30% और दूसरा है 4/5 ऑफ 25। तो ये दोनों नंबर आपस में कितना ज्यादा छोटा या फिर बड़ा है। यहाँ पे देखिए ये वाला बड़ा होगा तो इसलिए ग्रेटर लिखा है,
तो इसको हम अलग अलग से दो नंबर पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देखिए 80 का 30%, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए मैंने एक ही बार में लिख दिया, आपको भी एक ही बार में लिखना होगा क्योंकि आपने 38 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो 39वां क्वेश्चन में अगर आप 80 का 30% एक चांस में नहीं निकाल पाओगे तो एग्जाम में तो बहुत टाइम लग जाएगा, और एग्जाम में टाइम तो आपको बचाना है, तो इसीलिए आपको बहुत फास्ट कैलकुलेशन सीखना होगा। तो यहाँ पे मैंने देख लिया 3 × 8 24 होता है, और यहाँ पे देखिए 4/5 ऑफ 25, 5 और 5 डिवाइड हो जाएगा, 4 × 5 20। तो देखिए एक नंबर हमारा 24, दूसरा 20, इन दोनों में डिफरेंस एकदम सिंपल, ऑप्शन बी 4 दिख रहा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40, 1/3 ऑफ 1206 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 134। तो देखिए वही पैटर्न है, किसी का परसेंटेज निकालना। सबसे पहले देखिए 134 का परसेंटेज निकालना है, तो इसको हम डिनोमिनेटर में रखेंगे, तो यहां पे हमने डिवाइड दे दिया, 134 भी लिख दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे, 1/3 ऑफ 1206, तो मतलब इसको 3 से डिवाइड करो। तो 3 से अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 402 आ गया, तो न्यूमरेटर पे हम लिख देंगे 402, और परसेंटेज के लिए इंटू 100 भी करना पड़ेगा। तो अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो इससे इसको डिवाइड करो तो 3 आएगा, एकदम सिंपल कैलकुलेशन है। तो 300 हमारा फाइनल वैल्यू आ गया, तो देखिए ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और जो सिखाया उसको प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।